आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे तहसीलदार, संघ ने कहा संसाधन नहीं तो काम नहीं, सरकार पर जताई नाराजगी। मोक्षित कारपोरेशन के ठिकानों पर दबिश, करीब 12 घंटे चली ईडी की कार्रवाई, कई अहम दस्तावेज और मोबाइल जब्त। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025, छत्तीसगढ़ की बेटी सना माचू करेगी भारत का प्रतिनिधित्व, सीएम विष्णुदेव साय ने दी शुभकामनाएं। नगर निगम में डीजल घोटाले का पर्दाफाश, कांग्रेस ने पेश किया दस्तावेज और फुटेज, महापौर ने जांच का दिया आश्वासन। सड़क किनारे फेंकी गई महापुरुषों की तस्वीरें, अब तक नहीं मिला कोई सुराग, मामले में जांच जारी। अब खबरें विस्तार से। 17 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर छत्तीसगढ़ के 550 से अधिक तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने प्रदर्शन किया था। तहसीलदार संघ का कहना है कि अब वे संसाधन नहीं तो काम नहीं के सिद्धांत पर काम करेंगे। तहसीलदार संघ के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण कुमार लहरे का कहना है कि संसाधन और सुविधा नहीं मिल पाने के कारण हम अपनी लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। 30 जुलाई की हड़ताल के बाद भी सरकार ने हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया है, जिसके चलते तहसीलदार संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहा है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि CGMSC में हुए 650 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर ईडी की दुर्ग में बड़ी कार्रवाई समाप्त हो गई है। यह छापेमारी मोक्षित कॉरपोरेशन के संचालक शशांक चोपड़ा के गंजपारा स्थित ऑफिस और निवास पर की गई थी, जो करीब 12 घंटे तक चली। इस कार्रवाई में ईडी ने कई अहम दस्तावेज, रिकॉर्ड और मोबाइल जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई CGMSC द्वारा की गई रिएजेंट, EDTA ट्यूब और CBC मशीन की खरीदारी में घोटाले की जांच के तहत की गई थी। EOW द्वारा दाखिल 18,000 पन्नों की चार्जशीट के अनुसार 5 लाख की कीमत वाली CBC मशीनों की आपूर्ति 17 लाख में की गई थी। वहीं बाजार में लगभग 9 लाख रुपए में मिलने वाली EDTA ब्लड सैंपल ट्यूब को 2,352 रुपये में आपूर्ति दिखाया गया था। इंग्लैंड के लिवरपूल में 4 से 14 सितंबर तक होने वाली विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ की बेटी सना माचू करेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की इस होनहार महिला बॉक्सर के भारतीय बॉक्सिंग टीम में चयन होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि सना माचू का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयन होना न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। बता दें कि महिला बॉक्सर सना माचू वर्तमान में बिलासपुर रेल मंडल में CCTC के पद पर पदस्थ है। सना ने कठिन परिश्रम, अनुशासन और उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के बल पर खुद को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया है। अब वह विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपना जलवा बिखेरेंगी। धमतरी नगर निगम में डीजल घोटाले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निगम प्रशासन पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने RTI के जरिए जुटाए गए दस्तावेज और CCTV फुटेज सार्वजनिक करते हुए दावा किया है कि निगम में डीजल की भारी मात्रा में फर्जी खपत दिखाई गई थी। कांग्रेस का आरोप है कि नगर निगम के जिन वाहनों को लंबे समय से गैराज में खड़ा बताया गया या जो खराब हालत में है, उनके नाम पर भी डीजल की पर्चियां काटी गई है। इतना ही नहीं, एक सुमो वाहन जो पिछले 4 महीने से निगम के गैराज में खड़ा है, उसके नाम पर भी डीजल खरीदी की गई। कांग्रेस ने इस वाहन का CCTV फुटेज भी दिखाया, जिससे स्पष्ट होता है कि वाहन गैराज से हिला भी नहीं है, फिर भी डीजल की पर्ची कटी। कांग्रेस ने निगम प्रशासन पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। इस मुद्दे पर नगर निगम के महापौर ने कहा है कि उन्हें कुर्सी संभालने अभी केवल 4 महीने ही हुए हैं, लेकिन अगर गड़बड़ी हुई तो उसकी जांच जरूर करवाई जाएगी। डीजल के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है,
गैरेज में खड़ी गाड़ी जो खराब पड़ी हुई है उसके नाम पर डीजल की पर्चियां लगातार जारी होती जा रही है। उस पैसे का बंटाधार ये लोग कैसे कर रहे हैं, किसके संरक्षण में हो रहे हैं, ये जवाब महापौर, आयुक्त और ये सुशासन वाली विष्णुदेव सरकार को देनी चाहिए। नगर निगम में एक गाड़ी है CG05AH5794 सुमो वाहन है जो नगर निगम प्रशासन के उपायुक्त प्रवीण सारवा को विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक गतिविधियों के संचालन हेतु उपलब्ध कराया गया। जो गाड़ी विगत फरवरी माह से अभी जुलाई तक खराब थी, जो बनने के लिए गई हुई थी, उसके नाम से लगातार डीजल पर्चियां जारी हो रही थी। आपके माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि खराब गाड़ी लगातार चल रही है कि उसके डीजल के पैसे को ये लोग गबन कर रहे हैं। लोगों के मेहनत के पैसे को ये बर्बाद कर रहे हैं, धमतरी की जनता के पैसे को ये बर्बाद कर रहे हैं। एक तो मेरे पास दस्तावेज नहीं है, दस्तावेज आ जाने दो, और कहीं घोटाला या भ्रष्टाचार हुआ है तो कार्रवाई होगी। स्पष्ट कर देता हूँ, चाहे किसी भी स्तर का अधिकारी हो, इस तरीके की हरकतें की हैं तो कार्रवाई होगी। और ये पहले तो जांच का विषय है। मैंने तो शपथ ग्रहण मार्च में लिए हैं और जो आप बता रहे हैं उसमें तो फरवरी के बिल में हैं, तो मैं कैसे समझूं ये? मेरे पहले कांग्रेस के लोगों ने कितना भ्रष्टाचार किया है। अंकुश लगाने के लिए ऐसे अगर छोटे छोटे अगर कहीं चोरी हो रही तो उस पर अंकुश लगाना चालू हो चुका है। मैंने मार्च के बाद से सारी चीजों पे अंकुश लगाया है। कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये कांग्रेस के महापौर नहीं है, यहाँ पर कांग्रेस के पार्षद नहीं है। चोरी आसान नहीं है, अगर हुई है तो कार्रवाई होगी। पुराने जो सिस्टम चल रहे थे वो खत्म हो चुके हैं। बीते दिनों लोरमी से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई थी, जहां शमशान घाट के पास सड़क किनारे महापुरुषों की कई तस्वीरें लावारिस हालत में पड़ी हुई मिली। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर, रानी दुर्गावती, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और मां सरस्वती की तस्वीरें भी शामिल थी। इस मामले में जांच में पुलिस को अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। जानकारी के अनुसार यह तस्वीरें क्षेत्र में स्थित शासकीय स्कूल की हो सकती है, पर यह तस्वीरें इस हालत में सड़क पर कैसे और क्यों फेंकी गई, यह अब की एक रहस्य बना हुआ है। साथ ही जांच में किसी ठोस तथ्य का सामने आना न आना भी संदेह को जन्म दे रहे हैं। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी मनीषा पाटले ने बताया कि मामले की जांच पुलिस के साथ साथ शिक्षा विभाग द्वारा भी की जा रही है। अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन आगे भी जांच जारी रहेगी। इसके बारे में हम लोग को सबसे पहले समूह प्राचार्य श्री लीलाधर साहू सालेगुरी प्राचार्य के द्वारा सूचना दी गई थी। संडे शाम रविवार शाम 6 बजे तत्काल हमने कार्रवाई करते हुए थाना में सूचित करने के लिए कहा। FIR करने हेतु निर्देशित किया गया और संबंधित के द्वारा समूह प्राचार्य के द्वारा वहां पे जाके डिंडौरी थाना में सूचना दी गई और संबंधित जितने भी फोटो थे उस स्थल से उन लोग क्या किए, उसको कैप्चर कर लिए। थाना प्रभारी जो है उनको फोटो को अपने गिरफ्त में कर लिए। साथ ही हम लोगों ने अपनी विभागीय जांच हेतु यहाँ पे 3 प्राचार्य और ABO और सबूत समन्वयक के द्वारा टीम गठित करके जांच टीम गठित किया गया था, जिसका रिपोर्ट हमको प्राप्त हुआ है। उसमें सभी से हम लोग लिखित में लिया है कि किसी भी शाला से कोई चित्र अनावश्यक कहीं फेंका तो नहीं गया है। इस संबंध में हमको कहीं भी किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं मिला है किसी भी शाला से, और जैसे ही कोई जानकारी मिलती है हमको कि कोई इसमें दोषी है तो उसके ऊपर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता मौसम, ना मोबाइल रेडिएशन और प्रदूषण कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रुखसाना शाइन हर्बल हेयर ऑयल दे आपके स्कैल्प को वो गहराई वाला पोषण जो केमिकल शैम्पू और कंडीशनर कभी नहीं दे सकते। 100% शुद्ध जड़ी बूटियां, हर स्ट्रेंथ को दे ताकत, शाइन और नई लाइफ। आजकल के मोबाइल रेडिएशन और हवा में घुले जहरीले कण आपके बालों को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं, मगर रोजाना सिर्फ 5 मिनट में जेंटल मसाज बनाए बालों को इतना मजबूत कि ना झड़े, ना टूटे और ना थके। बिकॉज यू आर हेयर डिजर्ट ट्रू हीलिंग। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
नक्सलियों के खिलाफ ज्वाइंट एक्शन में अब ईडी भी शामिल होगी। टेरर फंडिंग को लेकर रायपुर में हुई बड़ी बैठक में प्लान ऑफ एक्शन टू नक्सल पर चर्चा के दौरान इस संबंध में फैसला लिया गया है। बैठक में छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आईजी और डीआईजी शामिल थे। इस दौरान ईडी और एनआईए के अफसर से हाल ही में टेरर फंडिंग को लेकर हुए खुलासे पर चर्चा हुआ। इसके साथ ही ईडी और एनआईए की ज्वाइंट ऑपरेशन पर जोर दिया गया। पूरी बैठक आईबी के स्पेशल डायरेक्टर ऋत्विक रुद्र ने ली। छत्तीसगढ़ में रायपुर दुर्ग नेशनल हाईवे पर स्थित कुम्हारी टोल प्लाजा को बंद करने सहित सड़क चौड़ीकरण और फ्लाईओवर निर्माण को जल्द पूरा करने के लिए रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और विकास कार्यों को जल्द पूरा करने का आग्रह किया। सांसद अग्रवाल ने बताया कि कुम्हारी टोल प्लाजा की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। इसके बावजूद यह पिछले 10 से 12 वर्षों से संचालित है। अवधि पूर्ण हो जाने के बाद भी यह टोल प्लाजा अवैध रूप से संचालित हो रहा है, जिससे स्थानीय जनता को भारी असुविधा और जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण क्षेत्रवासियों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। लिहाजा मैंने नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान टोल प्लाजा को तत्काल बंद करने का आग्रह किया है, ऐसा उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है। इस बीच मुख्यमंत्री साय ने नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में राज्य के सांसदों से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सांसदों के साथ राज्य और राष्ट्र के समसामयिक मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री की सांसदों से मुलाकात की खास बात यह रही कि इसमें कांग्रेस से एकमात्र राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री साय से कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने सभी सांसदों को छत्तीसगढ़ के समग्र विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों की सक्रिय उपस्थिति और सहभागिता से राज्य के हित और जमीनी जरूरतें राष्ट्रीय फलक पर बेहतर ढंग से प्रस्तुत हो पाती है। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण जनता के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब निर्विवाद नामांतरण और जमीन के बंटवारे जैसे राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा ग्राम पंचायत स्तर पर ही किया जाएगा। इस फैसले से ग्रामीणों को तहसील कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और काम तेजी से निपट जाएगा। यह निर्णय उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में महानदी भवन मंत्रालय में आयोजित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की बैठक में लिया गया। बैठक में ग्रामीण विकास को सरल और पारदर्शी बनाने को लेकर कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें निर्णय लिया गया कि अब निर्विवाद नामांतरण और बंटवारे के मामले ग्राम पंचायत में ही हल किए जाएंगे। पंचायत सचिव और ग्राम पंचायत की रिपोर्ट के आधार पर प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। इसके बाद राजस्व विभाग द्वारा नामांतरण बुक जारी की जाएगी। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।